23 जुलाई 2011 कश्मीर की बर्फीली वादियां और एक ऐसी घटना जिसने हिंदुस्तान के हर फौजी के खून को खौला दिया। उस दिन सिर्फ एक हमला नहीं हुआ था, बल्कि इंसानियत का गला घोंटा गया था। और फिर भारत ने लिया ऐसा बदला जिसकी गूंज सरहद के उस पार सालों तक सुनाई दी। ये कहानी शुरू होती है कुपवाड़ा के गोगलधर की बर्फीली चोटियों से, जहां आसमान छूती पहाड़ियां और हर तरफ फैली खामोशी। यहां एलओसी के बिल्कुल करीब भारतीय सेना की एक छोटी सी चौकी मौजूद थी। इस चौकी पर तैनात थे राजपूत रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट के जाबाज सैनिक। दो जवान अपने बंकर के बाहर खड़े सरहद की हर हलचल पर नजर गड़ाए हुए थे। ठंडी हवाएं, सन्नाटा इतना गहरा कि सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। तभी उनका तीसरा साथी हाथ में गर्म चाय लेकर बंकर के अंदर आता है। बर्फीली हवाओं के बीच तीनों जवानों के बीच हंसी मजाक शुरू हो जाता है। कुछ पल के लिए वो भूल चुके थे कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत धीरे धीरे दबे पांव उनकी तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तानी सेना की कुख्यात बैट बॉर्डर एक्शन टीम एलओसी पार कर चुकी थी। उनका मकसद कोई पोस्ट कब्जाना नहीं, बल्कि दहशत फैलाना था। घनी खामोशी का फायदा उठाकर वो सांप की तरह रेंगते हुए भारतीय बंकर के बेहद करीब आ चुके थे। इधर चाय खत्म होने वाली थी और उधर दुश्मन बंकर के ठीक बाहर पहुंच चुका था। अगले कुछ सेकंड में जो होने वाला था वो सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक ऐसी दरिंदगी थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जब सरहद पर खामोशी होती है तो अक्सर उसके पीछे तूफान छिपा होता है, और उस दिन तूफान बस कुछ कदम दूर खड़ा था। सारे दुश्मन बंकर के चारों तरफ छाया की तरह छिप चुके थे। तभी हमारा एक जवान अपनी चाय खत्म कर बंकर से बाहर निकलता है। उसे अचानक एहसास होता है जैसे कोई उसके पीछे है। वो पलटता उससे पहले ही पीछे से वार, एक कायराना हमला, और अगले ही पल उस वीर का शरीर खामोश हो चुका था। जैसे ही पहला वार हुआ, दुश्मनों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बंकर के अंदर बैठे जवानों पर गोलियों की बारिश हो रही थी। एक साथी वहीं वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन दूसरा जवान अभी जिंदा था। उसके पेट को छूती हुई एक गोली निकल चुकी थी। खून बह रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो समझ चुका था 10 दुश्मनों से अकेले लड़ना आत्महत्या है, इसलिए फायरिंग करते हुए वो वहां से निकल पड़ा ताकि बेस तक खबर पहुंचा सके। लेकिन असली दरिंदगी अब शुरू हुई थी। उन कायरों ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए हमारे शहीद हवलदार जयपाल सिंह अधिकारी और लांस नायक देवेंद्र सिंह के सिर उनके शरीर से अलग कर दिए और उन्हें अपने साथ ले गए। उधर वो जख्मी जवान गिरते पड़ते खून से लथपथ किसी तरह अपने बेस तक पहुंच गया। उसने पूरी घटना बताई और अपने साथियों की शहादत का संदेश देकर वहीं आखिरी सांस ली। खबर मिलते ही रीइंफोर्समेंट की टीम आंधी की तरह चौकी की तरफ दौड़ी, लेकिन जो मंजर वहां था उसे देखकर पत्थर दिल फौजी भी कांप उठे। खून से सनी मिट्टी और बिना सिर के अपने साथियों के शरीर। उस दिन सरहद पर सिर्फ खून नहीं बहा था, बल्कि हर भारतीय सैनिक के दिल में एक आग जल चुकी थी, बदले की आग। और अब इस आग को बुझाने के लिए एक ऐसा फैसला लिया जाने वाला था जो इतिहास बन गया। जब अपनों का खून अपनी ही जमीन पर बहता है तो जवाब सिर्फ जवाब नहीं होता, वो बदला बन जाता है। उस खौफनाक मंजर को देखकर हर फौजी की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, गुस्सा, और दिल में सिर्फ एक आवाज, बदला। कुछ ही घंटों में यह खबर पहुंची कुपवाड़ा के 28वीं डिवीजन के कमांडर एसके चक्रवर्ती तक। खबर सुनते ही उनका खून खौल उठा, लेकिन एक सच्चा जनरल जज्बात से नहीं, रणनीति से चलता है। सबसे बड़ा सवाल था, हमारे जवानों के सिर गए कहां और कौन ले गया? बिना इस सवाल का जवाब मिले बदला अधूरा था। जनरल के आदेश पर पूरे कश्मीर में एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। जंगल, गांव, पहाड़, हर जगह दुश्मन के निशान तलाशे जाने लगे। हफ्तों तक भारतीय सेना हर सुराग के पीछे भागती रही,
और फिर एक दिन किस्मत ने साथ दिया। एक एनकाउंटर में भारतीय सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। उसकी जेब से एक मोबाइल बरामद हुआ, शायद एक आम फोन, लेकिन उसके अंदर छिपा था एक ऐसा सच जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। जब उस मोबाइल का डेटा खंगाला गया तो सामने आई वो खौफनाक वीडियो जिसमें दुश्मन जश्न मना रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे और उनके सामने टेबल पर रखे थे हमारे वीर जवानों के कटे हुए सिर। उन्होंने ये वीडियो अपने आतंकियों का हौसला बढ़ाने के लिए बनाया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही वीडियो उनकी मौत का फरमान बनने वाला था। जैसे ही ये वीडियो जनरल एस.के. चक्रवर्ती के टेबल पर पहुंचा, सब कुछ साफ हो गया। अब कोई शक नहीं था और अब वक्त था एक्शन का। उस रात एक ऐसा फैसला लिया गया जिसकी भनक दुनिया को तो क्या, दिल्ली तक को नहीं लगी। भारत अब चुप रहने वाला नहीं था। अब शिकार करने की बारी शिकारी की थी। जब सच सामने आ चुका था तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, बदला, और वो भी ऐसा जो दुश्मन कभी भूल न पाए। जनरल एस.के. चक्रवर्ती अब पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने समझ लिया था कि ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक संदेश था और अब इसका जवाब भी एक संदेश ही होना चाहिए था। जनरल ने तुरंत भारत के सबसे खतरनाक योद्धाओं को एक्टिवेट किया, पैरा स्पेशल फोर्सेस, वो सिपाही जो दुश्मन के इलाके में घुसकर उनकी सांसें गिनने में माहिर होते हैं, जिनका काम युद्ध लड़ना नहीं बल्कि युद्ध खत्म करना होता है। कमांडोज को आदेश मिला, एलओसी पार करो और दुश्मन के हर अड्डे की जानकारी लेकर आओ। अगले 1 महीने तक हमारे कमांडोज मौत से आंख मिचोली खेलते हुए 7 बार एलओसी पार कर गए। हर बार दुश्मन के और करीब और हर बार मौत से बचकर वापस। इस खतरनाक मिशन के बाद 3 बड़े ठिकानों की पहचान हुई, जोर पोस्ट, हिफाजत और लश्दत। लेकिन आखिरकार नजरें जाकर रुकी जोर पोस्ट पर, क्योंकि वहीं था सबसे बड़ा झुंड, करीब 40 दुश्मन। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या इसके लिए ऊपर से परमिशन ली जाए? अगर फाइल जाती तो हफ्तों लग जाते और खबर लीक होने का खतरा अलग। और अगर मना हो गया तो हमारे शहीदों का बदला अधूरा रह जाता। एक तरफ सरकारी नियम और दूसरी तरफ अपने जवानों का खून। जनरल एस.के. चक्रवर्ती ने फैसला कर लिया। उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ दिया और कमांडोज को दे दी पूरी आजादी कि जाओ और दुश्मन को उसकी ही भाषा में जवाब दो। इस बेहद खुफिया मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन जिंजर। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में दुनिया को तो क्या, अपने देश में भी बहुत कम लोग जानते थे। उधर दुश्मन जश्न मना रहा था और इधर भारत के सबसे खतरनाक शिकारी उनकी मौत लिखने के लिए निकल चुके थे। अब सरहद के उस पार तूफान आने वाला था। जब बदला लेने का फैसला हो जाए तो डर की कोई जगह नहीं बचती। और उस रात 25 साए मौत बनकर निकल चुके थे। 30 अगस्त 2011 रात के ठीक 12 बजे 25 जाबाज कमांडोज अपनी सांसें थामकर एलओसी पार कर रहे थे। ये सिर्फ एक सीमा नहीं थी, ये जिंदगी और मौत के बीच की रेखा थी। घना अंधेरा, जंगलों से भरे रास्ते, हर कदम पर मौत का खतरा। कमांडोज धीरे धीरे साए की तरह आगे बढ़ रहे थे। ना कोई आवाज, ना कोई गलती, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो दुश्मन के इलाके में थे जहां उनके पास 0 बैकअप था। अगर कोई गिरता तो उसे उठाने कोई नहीं आता, अगर कोई फंसता तो उसे बचाने कोई नहीं आता। ये मिशन वापसी की गारंटी के बिना था। करीब 4 घंटे बीत चुके थे। सुबह के 4 बजे थे। अब दुश्मन का अड्डा उनकी बंदूकों की रेंज में था। कमांडोज 2 हिस्सों में बट गए और मौत बनकर अपनी पोजीशन लेने लगे। और तभी खामोशी के उस समुंदर में एक जोरदार धमाका हुआ। धूल का गुबार और एक कमांडो हवा में उछल गया। जमीन पर गिरते ही वो दर्द से तड़प उठा। उसका पैर एक लैंडमाइन पर पड़ गया था। ये एक बेहद नाजुक पल था। दर्द से निकली एक भी चीख
पास बैठे दुश्मनों को सतर्क कर सकती थी, लेकिन भारतीय कमांडोज हर हालात के लिए तैयार थे। एक साथी ने तुरंत मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया, दूसरे ने खून रोकने के लिए कसकर बैंडेज बांधा, और फिर जो हुआ वो एक आम इंसान नहीं कर सकता। वो घायल कमांडो दर्द को अपने अंदर दबाकर फिर से खड़ा हो गया, मिशन के लिए, देश के लिए। जख्मी होने के बावजूद मिशन जारी था। अब कमांडोज दुश्मन के दरवाजे तक पहुंच चुके थे और अगली सुबह खून से लिखी जाने वाली थी एक नई कहानी। दुश्मन के इलाके में जख्मी हालात में भी भारत की शेर आगे बढ़ रहे थे। अब वक्त था वार करने का। जब कमांडोज टारगेट पॉइंट पर पहुंचे तो एक अजीब सा सन्नाटा था। बंकर खाली पड़े थे। दरअसल ये सुबह का वो समय था जब दुश्मन ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे आराम करने चला जाता था। ये कमांडोज के लिए एक गोल्डन चांस था। उन्होंने बिना वक्त गवाए अपनी योजना को अमल में लाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने वहां बिछाया मौत का जाल। क्लेमोर माइन्स, ऐसे हथियार जो ट्रिगर होते ही 50 मीटर के दायरे में सब कुछ खत्म कर देते हैं। इसके बाद कमांडोज ने तैयार किया किल जोन। उन्होंने 2 घेरे बनाए। पहला घेरा जहां असॉल्ट टीम झाड़ियों में छिपकर बैठ गई ताकि दुश्मन को करीब से खत्म किया जा सके, और दूसरा घेरा जहां तैनात थे स्नाइपर्स और रॉकेट लॉन्चर्स जो दूर से भागते हुए दुश्मनों का शिकार करने वाले थे। जाल बिछ चुका था, अब बस शिकार के आने का इंतजार था। हर सेकंड घंटों जैसा लग रहा था, हर सांस रुकी हुई थी। सुबह के 7 बजे 4 पाकिस्तानी सैनिक बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो अपने पैरों से चलकर मौत के जाल में आ रहे हैं। जैसे ही वो किल जोन में दाखिल हुए, कमांडोज ने ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल जोरदार धमाकों ने पूरे इलाके को हिला दिया। सन्नाटा चीखों में बदल चुका था। दुश्मन घबरा चुका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है। एक सैनिक जान बचाने के लिए पास की नदी में कूद गया, लेकिन मौत हर तरफ थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। भारतीय कमांडोज अभी रुके नहीं थे। अब दुश्मन को मिलने वाला था 2 गुना दर्द। पहला वार हो चुका था, दुश्मन टूट चुका था, लेकिन भारत का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। भारतीय कमांडोज ने अब एक और खतरनाक चाल चली। उन्होंने मारे गए दुश्मनों की लाशों के नीचे आईईडी लगा दिए। मकसद साफ था, जैसे ही पाकिस्तानी फौज अपने साथियों की लाशें उठाने आएगी, वैसे ही एक और धमाका होगा। यानी जो लाश उठाने आएगा वो खुद भी लाश बन जाएगा। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक संदेश था कि भारतीय सेना से उलझने वालों को मौत के बाद भी सुकून नहीं मिलता। लेकिन अभी कमांडोज वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। दुश्मन अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। 4 पाकिस्तानी सैनिक मशीन गनों के साथ सीधा हमला कर रहे थे। लेकिन दुश्मन एक बात भूल चुका था कि हमारे कमांडोज अकेले नहीं थे। पीछे तैनात थे स्नाइपर्स। और फिर सिर्फ 3 सेकंड, जी हाँ, सिर्फ 3 सेकंड में चारों मशीन गन हमेशा के लिए शांत हो गईं। करीब 45 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में भारतीय कमांडोज ने कुल 8 दुश्मनों को ढेर कर दिया। 3 के बदले 8। भारतीय सेना ने अपना हिसाब सूद समेत चुकता कर दिया था। दोपहर 12 बजे तक ऑपरेशन जिंजर की टीम सुरक्षित भारत लौट आई। मिशन पूरी तरह सफल रहा। जब खबर पहुंची एसके चक्रवर्ती तक, उन्होंने सिर्फ एक बात सुनी, मिशन अकम्प्लिश्ड। और शायद उसी पल शहीदों की आत्मा को शांति मिल गई। पाकिस्तान हमेशा की तरह सच छपाता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर पैरा स्पेशल फोर्सेस का खौफ उनकी रगों में दौड़ चुका था।